नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लेकर आया हूं 2021 के एग्जाम के लिए इंग्लिश प्रोज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा आपको तैयार करने हैं अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो लगभग बोर्ड में कई बार आए हुए हैं और उनके चांस भी कई बार आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष? यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया? ये क्वेश्चन द एन्चेंटेड पूल का है, मायावी सरोवर का, जादुई तालाब का। तो इसका आंसर है यम टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम जो है, यम ने यक्ष का रूप धारण इसलिए किया बिकॉज ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, क्योंकि वे देखना चाहते थे युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर को परखना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने यम ने यक्ष का रूप धारण किया। तो आपको इससे पहले लिख देना है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए 25 वर्ड्स में, 25 वर्ड्स। अब 25 वर्ड ये है तो है नहीं, तो आपको इसमें शुरू में कुछ लिख देना है, यम वाज द लॉर्ड ऑफ डेथ। इस तरीके से बड़ा चढ़ा के आपको ये लिख देना है, तो आपको 2 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने छांटा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजंस फॉर रिवार्डिंग हिम। ये देखिए 2012, 13, 14, 15, 16, 17 में आया हुआ है, इसके आने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया, उसके पुरस्कृत होने के कारण दीजिए। तो बीइंग प्लीज्ड विद द नॉलेज ऑफ युधिष्ठिरा, द यक्ष सेड दैट वन ऑफ हिज डेड ब्रदर्स could be brought to life. Yudhishthir asked that Nakul might be revived. Yudhishthir explained the reason why he chose Nakul rather than Bhim or Arjun. The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would revive. The Yaksh embraced Yudhishthir and blessed him. तो इसका हिंदी में आपको मतलब बता देता हूँ। युधिष्ठिर के ज्ञान से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा कि उसके मृत भाइयों में से एक जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कारण बताया कि उसने भीम और अर्जुन की अपेक्षा नकुल को जीवित कराने के लिए कहा। अब यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित करना स्वीकार किया। यक्ष ने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और उसको आशीर्वाद दिया। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चुना था। 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि ज्यादा बार आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये सेकंड वाला लैंचो वाले पार्ट का, चैप्टर नंबर 2, ए लेटर टू गॉड। देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से आएगा, आंसर इसका सबका एक ही है। व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लैंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। किन परिस्थितियों में लैंचो ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। और ये व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। लैंचो ने पत्र क्यों लिखा था भगवान को, और ये पत्र किसे मिला और उसने क्या किया। दोनों क्वेश्चंस का बात एक ही है, इसकी भी बात एक ही है। व्हाट मेड लैंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज द रिजल्ट। ये भी व्हाई वाज लैंचो वरीड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड। अगला हु वाज लैंचो व्हाई डिड ही राइट लेटर टू गॉड। इन पांचों में से क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आंसर आपको यही लिखना है, एक ही बात है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन वाले आंसर होते हैं उसमें आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है, ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चन की हेडिंग सर्कमस्टेंसेस वगैरह। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। लैंचो जो है गरीब किसान था। ही लिव्ड इन ए वैली, वह घाटी में रहता था। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में उसका एक अकेला घर था। फिर सर्कमस्टेंसेस पूछा है, परिस्थितियां कौन कौन सी थी। तो द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लैंचोज क्रॉप कम्प्लीटली, ओलावृष्टि ने लैंचो की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प हिम, वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। देयर वाज सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी केवल एक ही आशा थी, एकमात्र सहारा था भगवान से सहायता। गॉड सीज एवरीथिंग, गॉड सब कुछ देखते हैं। एवरी हार्ट इज डीप इन वंस कंसियंस, इंसान की आत्मा में क्या है उसकी गहराई भी भगवान देख लेते हैं। तो ये लैंचो ने कहा था। अब पोस्टमैन एटीट्यूड, जो लेटर था वो मिला था पोस्टमैन को, जो डाकिये को। तो दी सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लैंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे जिससे उसने गॉड से
पत्र लिखा, गॉड को पत्र लिखा। तो पोस्टमैन रिसीव्ड दिस लेटर, पोस्टमैन ने उस पत्र को प्राप्त किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्टमैन ने अपने जो कर्मचारी थे उसके साथ के उनसे सबसे थोड़ा पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उस पोस्टमास्टर ने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा और लेंचो के पते पर भेज दिया। तो ये इसका आंसर था। काफ़ी बार आ चुका है, 7, 14, 20, 10, 15, 13, 20, 13, 20 इतने सालों में आया हुआ है, तो ये आ सकता है, चांसेस ज़्यादा आने के। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। लेंचो वाज ए फार्मर इन ए वैली, लेंचो एक घाटी में जो एक किसान था। ही वॉज पुअर बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, करेक्टर इसका हेडिंग डालनी है आपको। ही वॉज पुअर, वह बहुत गरीब था परंतु वह बहुत मेहनती भी था। व्हेन द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, जब फसल उसकी बर्बाद की, जब ओलावृष्टि ने उसकी फसल बर्बाद की, तो ही वॉज वेरी ग्राइव्ड, वह बहुत दुखी था। ही हैड ओनली ए होप, उसकी केवल एक ही आशा थी और वो थी भगवान से सहायता, हेल्प ऑफ गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, उसने भगवान से सहायता को एक पत्र लिखा। द पोस्टमास्टर हेल्प्ड हिम विद मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसे देकर कुछ लेंचो की मदद की, परंतु लेंचो ने उन सभी बट लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस डिसऑनेस्ट, परंतु लेंचो ने कहा कि जो इसके डाकखाने के जो कर्मचारी हैं वो सब बेईमान हैं। ही हैड, कंक्लूजन लिखना है आपको, ही हैड great faith in God but he had no knowledge of the world। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि वह भगवान में बहुत विश्वास करता था परंतु उसे दुनिया का कतई भी ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि मैं भगवान को पत्थर लेके दूंगा तो ये डायरेक्टली भगवान तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, बहुत ही सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन जो काफ़ी बार आ चुका है, ये है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा, और व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल, वह डाकखाने से धन भेजने के लिए क्यों मना किया उसने। तो इसका आंसर है लेंचो आस्क्ड गॉड, लेंचो ने भगवान से मांगी थी टू सेंड द 30 पीसोस, कि उसे 30 पैसों मिल जाएं। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की कि इसको डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए ग्रुप ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो डाकखाने के कर्मचारी हैं ये बहुत बेईमान हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और अगली वीडियो में मैं बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। क्या पता कौन सी वीडियो से आपको फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियो 10th और 12th की आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।